ये तो बॉम्ब के टाइमर की आवाज है। तो डिफ्यूज हो चुका है। व्हाट इज दिस? क्या क्या तुमने ये सब? मेरी टीम सर। हाँ हाँ, तुम्हारी टीम, वही पूछ रहा हूं मैं। क्या किया तुमने अपनी टीम के साथ? अर्जुन, आई एम आस्किंग यू, जवाब दो। हाँ? इतनी रात को तुम अपनी टीम के साथ यहां आए क्यों? क्या कोई क्लू मिला था तुम्हें? जवाब दो एसीपी अर्जुन, आई एम आस्किंग यू। कोई क्लू मिल गया था? क्लू? हाँ, क्लू। कोई क्लू नहीं था सर। शक था जो यहां आके यकीन में बदल गया। शक? कौन सा शक? कौन सी सच्चाई? इसी मिल के कंपाउंड में सर एक इलीगल ऑर्गन ट्रेड चलता है। यही नहीं, वहां कुछ आदमी भी थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया। उनमें से एक को मैंने पकड़ा जिसने साइनाइड खाई और उसकी लाश कहाँ है उसकी लाश? लाश यही थी सर। हाँ हाँ, उठ के चली गई होगी। मेरा यकीन मानिए सर, लाश यही थी। आप मेरे साथ आइए सर। आइए सर। कहाँ है वो सारे सबूत अर्जुन जो तुम दिखाना चाहते थे? मेरा यकीन मानिए सर, वो सारे सबूत यही थे। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगे हम मान लेंगे? ये सारा प्लान तुम्हारा था। तुम्ही ने अपनी टीम को मारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ये है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। आइंदा अगर मुझसे उल्टी बात करने की या उस बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे और मेरे केस के बीच में आने की कोशिश भी मत करना है, उस बारे में सोचना भी मत, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। अरेस्ट हिम।
स्टाइल है अर्जुन सर की। क्रिमिनल पकड़ते भी है तो शान से, मर्डर भी करते हैं तो पूरे फिल्मी अंदाज से। टाइम बॉम्ब। क्या बात है सर। सर आपसे बहुत कुछ सीखना है। पहले आप सॉरी, पहले तू बहुत येड़ा लगता था मुझको। यस सर, नो सर, सबकी मेहनत खा जाता था अकेला। पुलिस फोर्स अगर इतनी ही निकम्मी है तो तुझे रख लेते अकेले, संभाल लेता पूरी मुंबई को। 2.5% की औकात नहीं। आ गई ना असलियत बाहर। बड़ा आया एसीपी अर्जुन, हवा बना के रखा है। ऐसे इंसान नहीं सुपरमैन हो। जो उड़ते ज्यादा है ना, वो गिरते हैं टपक से। देख ऐसे ही धप। शरीर क्या है? एक पात्र है। उस पात्र में रचयिता ने आत्मा को सजाकर इस संसार में भेजा है। मनुष्य घोर परिश्रम करता है, कष्ट सहता है, जल, वायु और अग्नि का सामना करता है और अंततः नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मा इन सब से परे है। आत्मा रोज अपने परमात्मा के कुछ और पास पहुंचता है। इस सांसारिक जीवन से बहुत आगे है आत्मा। उस आत्मा को पहचानो, क्योंकि वो ही आत्मा तुम्हारी सच्ची पहचान है। शरीर के मोह को भस्म कर दो, त्याग दो, त्याग दो शरीर को। महूल दिनन प्रचंड अग्नि। I'm ready. हेलो जी सर, वो आ गया है।
जी सर, घर। सर अपने ही घर में ताला तोड़कर घुस गया। खुद ही जाल में फंसना चाहता है। उसे अभी के अभी पकड़ना होगा। नजर रखो उस पर। सर, मंत्री साहब का फोन। जी सर। इस बार भी अर्जुन तुम्हें चकमा देकर बिल्डिंग से भाग गया ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप से लगा सकते हो। जी सर, आई प्रॉमिस सर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गुड सावंत, फोन रखो और उसे ढूंढो जल्दी। भाग ले अर्जुन, जितना भागना है भाग ले। फिर तो तुझे सारी उम्र अपनी कब्र में ही सड़ना है ना। लगता है कोई नहीं यहाँ पे। चलो चलो। हेलो जी सर। सर वो कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? कम ऑन, ढूंढो उसे, क्विक। यस सर। हेलो। तुम वहां क्या कर रहे थे? एक आखिरी बार फ्लैट चेक कर रहा था सर। दिमाग की वाट मत लगाओ, जाओ बाकियों को ज्वाइन करो। पार्किंग लॉट का चप्पा चप्पा छान मारो। मूव। Hey! बैठ जाओ। लेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ो। मगर आप सरकार चाहती है कि मैं ईटीएफ की तरफ से इस मुजरिम करण से कुछ सवालात करूं। लेकिन सर, आपको तो ईटीएफ से, मेरा मतलब आपके अगेंस्ट वारंट है अपने अकेले के खून के लिए। अच्छा, कहाँ है वारंट? मतलब साफ है। अगर वारंट है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खुला कैसे घूम सकता हूँ? सर, आप तो अरेस्ट होने के बाद भाग गए थे ना? भाग गया था। अच्छा, और पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद मैं खुद अपने ही पैरों से चलकर पुलिस स्टेशन के अंदर आया ताकि आप लोग मुझे फिर से गिरफ्तार कर ले। नहीं, आप पुलिस अफसर ही हैं ना? जी सर। क्योंकि असली पुलिस अफसर ऐसी उड़ती हुई अफवाहों पे भरोसा नहीं करते। जी सर। तुम्हें किसी ने ऊपर से खबर नहीं दी? क्या बताया सर? इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया। मेरे भागने की अफवाह निकाली गई, मार्केट में फैले, और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब बेफिक्र हो जाए। हाँ, चलो अब मुझे अंदर जाने दो। लेकिन सर, मुझे उसके लिए सर से बात करनी पड़ेगी। आपके बारे में स्ट्रिक्ट ऑर्डर है।
तो एक काम करो, ये लेटर ऑफ अथॉरिटी को ध्यान से देखो। इसमें किसका साइन है नीचे? डीजीपी सर का है कि नहीं? जी सर। है ना? अभी भी तुम्हें सीनियर ऑफिशियल से बात करनी, और अगर करण फरार हो गया ना तो उसके बाद मुझसे नहीं, तुम और तुम्हारे सीनियर बैठ के यहाँ फोन घुमाते रहना सीनियर ऑफिशियल्स को और समझाते रहना कि इस बार वो कैसे निकल गया हाथ से। मैं भी यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, करण की जिम्मेदारी और जवाबदारी सिर्फ तुम्हारी। एक मिनट सर, काम ले, इन्हें अंदर जाने दो। वो मुलजिम करण जहां भी है, इन्हें वहां ले जाओ। गुड चॉइस इंस्पेक्टर। काम ले, एक कटिंग लेकर आओ। ए शिवाजी, जी साहब। ये लाइन डेट क्यों है? जाकर चेक करो लॉकर में। अभी करता हूँ सर। हेलो सर, वो एसीपी अर्जुन आए। करण लॉकअप में है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसे कुछ पूछताछ करनी है। व्हाट? तुमने उसे अंदर कैसे जाने दिया? सर उन्होंने कहा कि अभी वो ऑफिसर नहीं, कस्टडी से भागा हुआ मुजरिम। सर वो बोल रहे थे कि मुझे ये मत बताओ कि वो क्या बोल रहा है। उसको इमीडिएटली अरेस्ट करो अभी। जी सर। ढूंढा उन्हें। तुम्हें पता है उन बॉक्सेस में क्या था? इंसान के पुर्जे, ह्यूमन ऑर्गन्स। वो इस बॉक्स में कहां से आए, कैसे आए, वहां तक पहुंचने में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इस केस की तहकीकात ने मुझसे मेरी टीम की जान छीन ली। अभी केस को सॉल्व करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने जान पे खेल के तुम्हें उस जेल से भगाया, इसलिए तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा, कुछ भी, कैसे भी। पानी है गाड़ी में। ओल्गा फ्रेंड है मेरी, रशियन सर्कस में काम करती है। उसकी एक दोस्त थी बैली डांसर, उसका नाम था। बहुत अच्छी बात है, तुम स्मार्ट भी हो, बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी इन गर्लफ्रेंड्स और दोस्तों की कहानियों में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसका नाम था मारिया। उसे दान धर्म पूजा पाठ इन सब में बहुत दिलचस्पी थी। इनफैक्ट वो किसी बाबा वगैरह के पास में भी जाती थी, उसके आश्रम में। और वो बाबा भी कमाल था, उससे हिंदी में भी बात करता था, रशियन में भी बात करता था। बेचारी अकेली थी इंडिया में, कोई नहीं था उसका यहाँ पर। इनफैक्ट वो जिस दिन गायब हुई उस दिन भी उसे ढूंढने कोई नहीं आया। लेकिन इस हादसे से ओल्गा बहुत डर गई। मुझे लगता है उसे कुछ ना कुछ तो पता था। वो इसे सहम सी गई थी और उसने एक ही रट लगा के रखी थी कि उसको अपने बेटे के साथ वापस रशिया जाना। बहुत सैड कहानी, लेकिन अफसोस ये सब सुन के मेरी आंखों में आंसू नहीं है। तुझे हमेशा फनी लगता हूँ मैं, हाँ? तुझे इस कहानी में भी डायलॉग बाजी सूझ रही है। ओल्गा ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। एक अनजान देश में जान के खतरे के साथ में यहाँ वहाँ भागना, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ में ना, कैसा लगता है उसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। मैंने देखा है सब कुछ करीब से। सॉरी। ओल्गा ये सोच रही थी कि मारिया के गायब होने के पीछे उस गुड़िया का ही हाथ है। गुड़िया? हाँ। मारिया को एक गुड़िया उस बाबा ने ही दी थी। और फिर कुछ दिनों में मारिया से वो गुड़िया खो गई। गुड़िया के खोने के बाद तो मारिया जैसे पागल सी हो गई हो। अब एक गुड़िया के गुम जाने से कोई दीवार पे सर पटक पटक के रोता है क्या? नहीं ना। अच्छा, इसके पहले पागल वागल नहीं थी वो। इधर ओल्गा को ही बड़ा अजीब सा लग रहा और फिर कुछ ही दिनों में मारिया भी गायब हो गई। ठीक उसी तरह जैसे ये गुड़िया गायब हुई थी।
मारिया के गायब होने के बाद तो डर के मारे ओल्गा की हालत खराब हो गई थी। मुझे शुरू में लगा कि अपने करीबी को खोया है तो शायद झटका वटका लगाया उसको, और फिर मुझे ये गुड़िया मिली। और ये गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली थी? उसी ट्रक में जिसमें पुर्जे मिले थे ना, वो डब्बों में ऑर्गन्स के साथ में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।